ओम शांति। आज बाबा के 19 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है, चतुर सुजान भव। पहले आपका सुंदर महामंत्र है जिससे संस्कार मिलन सहज हो जाता है, ताजधारी भी बन जाते हैं। जैसे बाप दादा निरंकारी हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा निरंकारी होने की वजह से हमेशा कहते हैं कि मैं आप बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूँ। जब बाबा ये बात कहते हैं तो ताजधारी बन जाते हैं। ऐसे ही बाप दादा से सीखते हुए हम विनम्र बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दें। जब आप दूसरों को सीट देते हैं तो वो भी आपको बिठाते हैं। बिठाना ही स्वयं बैठना है। इससे सहज ही संस्कार मिलन हो जाते हैं। ये चतुर सुजान बनने का सहज तरीका है। पहले आप सरल शब्दों में जब आप दूसरे को सम्मान देते हैं तो आपको सम्मान ही प्राप्त होता है। अगर आप मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनकर रहना है। सहज रूप से अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। आज बाबा हठयोग और राजयोग का अंतर समझा रहे हैं। हठयोग जन्म जन्मांतर सीखते आए, वो निर्वृत्ति मार्ग वालों का है। राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों का। परिवार में रहते हुए योग का अभ्यास करना, कर्म इंद्रियों के राजा बनना। इस एक जन्म में हम राज ऋषि बनते हैं। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। हम राजयोगी हैं, राज ऋषि हैं। जन्म जन्मांतर हठयोग करते आए, उतरती कला हो गई। अब राजयोग से चढ़ती कला होती है। इसी समय राजाई पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, अच्छी रीति पढ़ना है और धारण करना है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारण करते हैं, वही राजाई पद पाने के लायक हैं। अगर पढ़ते समय बुद्धियोग भटकता है, यहाँ वहाँ बुद्धि जाती है, तो उबासी देते रहेंगे, झुटका खाते रहेंगे, फिर वो ऊंच पद के अधिकारी नहीं हो सकते। बाबा ने बहुत अच्छे से याद दिलाया कि अगर कोई साहूकार है, उसके पास पैसा है तो भले प्रयोग करो, बाबा की मना नहीं है। भले खाना खाओ, मालपूड़ा खाओ, रोटी खाओ, हर कर्म करते हुए बस मुझे याद करो और पवित्र बनो। पैसा वैसे भी विनाशी है, प्रयोग करो, बाबा की मना नहीं है। लेकिन ये सब करते हुए एक बाबा की याद में रहना है। सच्चे राजयोगी राज ऋषि बनना है, पवित्र बनना है। यहाँ पर कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी बुद्धियोग एक बाबा से लगाना है। यहाँ साइलेंस बल जमा करना है, विकारों पर जीत पानी है। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाबा को बाबुरी नाथ भी कहते हैं क्योंकि वो कांटों को फूल बनाते हैं। काम विकार का कांटा बड़ा कांटा है। फिर क्रोध का कांटा है। क्रोध के वशीभूत होकर लड़ाई लड़ते हैं, बॉम्ब्स फेंकते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम्हें सूक्ष्म रीति से अंदर जो भी विकार हैं उन्हें निकालते जाना है। साइलेंस बल इतना जमा करो कि अंदर जो भी कमी कमज़ोरी है, विकारों के कांटे हैं, वो समाप्त होते जाएं। यहाँ पर स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। जब आप एक की याद में रहेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। आज चलते फिरते उठते बैठते याद रखेंगे, हमें अंतर्मुखी एकांतवासी बनकर रहना है। योगियों के लिए एकांत वरदान होता है। जितना एकांत में रहेंगे, अच्छी स्थिति का अनुभव करेंगे। दूसरों को मिलते हुए सम्मान देना है, पहले आप। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो।
तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि, राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। क्वेश्चन है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा अटेंशन होगा जो हमें राजाई के लायक बनाता है? अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुन के धारण करो। बाबा ने सुनाया, बच्चों ने सुना, राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी व झुटका खाते बुद्धि भटकती है तो राजाई गवा देंगे। अगर सुनते समय उबासी देते, झुटका खाते, बुद्धि भटकती है तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीता हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पे समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वो कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है, वो है निर्वृत्ति मार्ग। वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है, जिन देवी देवताओं ने राजयोग से राज्य पाया है। अब तुम राज ऋषि हो। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम अब पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो पवित्र दुनिया में हमें पवित्र राजाई थी। भारत में 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन गए। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखा रहे हैं वो तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। बाप जो सहज राजयोग सिखा रहे हैं वो 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह पीछे वाला धर्म जो पास्ट हो गए, उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अब फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए। राजयोग तुम एक जन्म में सीखते हो। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुम्हें राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग सिर्फ तुम संगम पे सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अब महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते, जो पास्ट हो जाता वो बैठ खेल बनाते। सच्चा तो नहीं है। बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई। त्योहार सब संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उसका यादगार चलता। यहाँ बाप सबको पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। वह सब अब फैशन पड़ा। वास्तव में ये पवित्रता की बात है। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। वे ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते। अब बेहद का बाप कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसीलिए हो, आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वो है राम राज्य, ये है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से जाना जरूर है।
बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उनके हठ योग अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूज़ियम में जाके देखो, कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते। बाबा ने समझाया, भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ा ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो। और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो बाबा बैठ समझाते, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं है, वो तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ के शास्त्र बनाया। हमने जो तुम्हें सुनाया वो तुमने ही सुना। फिर जाकर राजाई की, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी करते रहते हैं, तो उनकी भाषा है वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया, बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई, इसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फ़र्क है, ये बातें समझने की हैं। हठ योग राजयोग दोनों में अंतर है, ये बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देते रहेंगे। यहाँ तुम्हें खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई होती है। यहाँ पे आपको खजाना मिल रहा है, बड़ी भारी कमाई मिल रही है। तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो आंखें खोल के सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, तो राजधानी में ऊंच पद पा न सके। तुम तो राज ऋषि हो। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप राजधानी स्थापन करते, कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब वो तुम्हारा बाप निराकार है, जिसे तुम वर्षा ले रहे हो, विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। घूमो फिरो खाओ पियो, बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को, भले कुछ भी खाओ। पैसा तब किसके लिए है? बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाबा से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता, एरोप्लेन पे कितना खर्चा होता, गिरते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाते, कितना नुकसान हो जाता। बाबा कहते चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना। वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। ये बेहद का नाटक 5 वर्ष चलता है। इसको मनुष्य ही जान सकते। ये दुनिया है कांटों का जंगल। बड़े से बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्यंत दुख देता है। दूसरे नंबर का कांटा क्रोध, उसकी निशानी महाभारत लड़ाई दिखाई। कोई बात में गुस्सा आया, झट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। अब तो ऐसे से बॉम्ब्स बनाए जो बात मत पूछो। सत्युग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की कोई बात नहीं। शास्त्रों में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुम्हें बोलना नहीं।
याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा की याद की ताकत से विश्व की बादशाही लेते हो। फ़र्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी साइंस से फिर सत्युग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वो सुख के लिए करते हैं। ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दे दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले सांवरी बनी। उनको बैठ समझाते, तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु के आशीर्वाद से किसको धन मिल गया, उसके पीछे चटक पड़ते हैं। फिर दिवाला निकला, कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला, बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया, कहेंगे ईश्वर की भावी। इसको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे से बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चे पावन बनो। याद है जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमें बचाओ। 5 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार हुए इस विष के कारण ही। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर नहीं रह सकती। उनका नाम रखा हुआ है सूपनखा पूतना, जो विष के लिए तंग करती हैं। वो है कंस, जरासंध, शिशुपाल। ये सब विनाश को पाने हैं। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। ये सारे चक्र को तुम जान गए हो, कैसे 84 जन्म लेते। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। ये चक्र भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते ये हमने क्या कर दिया। बाबा कहते बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुम्हें आदि मध्यंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच्य काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमें गीता का भगवान बैठ बताते हैं, वही ज्ञान देते हैं। भगवान आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबुरी नाथ का मंदिर है। अब बबुल कहा जाता कांटे को। बाबुरी नाथ नाम क्यों रखा कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए। शिव बाबा आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वो पारलौकिक परम पिता परमात्मा इस रथ के द्वारा समझा रहे हैं। हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते, बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना। माता पिता बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे अपने कुल का ध्यान रखना, अपने कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते बच्चे विकार में कभी नहीं जाना। पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हैं। भले कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। तुम समझते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ भी काम में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। जो चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। ये तो समझते हो 10-12 वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत सामने खड़ा है, वो तो समझते हैं 10-12 हज़ार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत सामने खड़ा है सिर पर। थोड़े समय के अंदर ही अर्थक्वेक आदि हो, सब डामाडाल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में सब अनगिनत मर जाएंगे। अब तो विनाश होना है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया, सो फिर इन आँखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते,
लेकिन कोई वैकुंठ में जा ना सके, ज्ञान बिगर सदगति हो ना सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे। आज मेरे बाबा ने मुझे कौन सी समझाने दी, एकाग्र होकर चिंतन करें, नोट करेंगे। पहली बात, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं, अवगुण निकाल देने हैं। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जिसे बाप दादा अपनी को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा अपने को आज्ञाकारी सेवक कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पे बिठाएंगे तो वो उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देंगे। इसलिए बिठाना ही बैठना है, बिठाना, दूसरे को बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे। पहले आप ये पाठ पक्का करो, फिर संस्कार सहज मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति ज़्यादा है। ये चतुर सुजान बनने का जो तरीका है, इसमें प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। सरल शब्दों में पहला आप कह के दूसरे को सम्मान देना है। जब आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान स्वतः ही मिलेगा। ये चतुर सुजान वाला पाठ पक्का करना है। जब आप दूसरों को बिठाते तो वो भी आपको बैठने की ऑफ़र करते हैं। कोई ज़बरदस्ती बैठने की कोशिश करे तो नहीं बैठने देंगे। तो जैसे बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है, सर्वेंट कहने से बाबा ताजधारी बन जाते हैं, ऐसे हमें भी दूसरों के दिलों पे ताज तख्तधारी बन करके रहना है। स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली ही श्रेष्ठ आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। आज हम अधिक से अधिक अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे। एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अपने आप से बात करें। एकांत योगियों के लिए वरदान होता है। सुंदर अनुभूतियों के लिए मन को एकांत में लेके जाएं, चिंतन करें। मैं अंतर्मुखी सदा सुखी आत्मा हूं। 5 सेकंड के लिए अपने सत्य स्वरूप को देखें। बाबा की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं अंतर्मुखी एकांतवासी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।
जग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही